रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी के बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे देवी सीता को किस पाप की सजा काटने के लिए वन में भटकना पड़ा था। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करते थे। उन्हीं में से एक राजा श्रीध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना दिया और उसका नाम रखा सीता। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी वहां उन्हें तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कह रहे थे। पृथ्वी पर श्रीराम नाम से विख्यात बड़े सुंदर राजा होंगे और उनके महारानी का नाम सीता होगा। श्रीराम सीता के साथ कई वर्षों तक राज करेगी। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वे राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि दोनों तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन में जुड़ी सारी बातें जान सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को कर ले आई। तब माता सीता उन पक्षियों से कहते हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर और देखो, डरो मत, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। हे माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम की एक ग्रंथ लिखी है, जिसका पाठ वे अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि राजा जनक महर्षि ऋषिशृंग के द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जो बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब बता दिया है, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, वे कैसे मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए नासिका है, ऊंची पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान सौ मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्ष कहते हैं, जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो। दोनों पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है, मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हम घर में सुख से नहीं कर सकते। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है, जब बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब सीता माता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसका अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वह दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है, मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरफ ने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पंछी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तूने मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे तुझे भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी ने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता से बोला कि मैं मनुष्यों से भरे श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे कारण तुम्हें पति वियोग का दैख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वहां से उड़ जाता है।
कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी, उन्हें भी पति से दूर जंगल में रहना पड़ा। दोस्तों, अपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से बात साफ भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता, फिर चाहे वो भगवान राम, सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।